दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी से संबंधित काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके सभी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं, साथ ही पिछली कई परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्नों को भी मैंने लिया है ताकि आपका कोई क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। और अगर आप इन सभी प्रश्नों को जो मैं आपको क्लास वाइज पढ़ा रहा हूँ अच्छे से याद कर लेते हो तो आपको इनसे बाहर कोई किताब लेने की आवश्यकता नहीं होगी और ना ही इनसे बाहर कोई क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है माँ और बच्चे को जोड़ने का काम कौन करती है। तो माँ और बच्चे को जो जोड़ने का काम किया जाता है वो किया जाता है गर्भनाल के द्वारा, और गर्भनाल को प्लेसेंटा के नाम से भी कहा जाना जाता है। नेक्स्ट है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन द्वारा किस अंग का रक्त साफ होता है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है और इसके द्वारा जो रक्त साफ होता है वो गुर्दे का रक्त साफ होता है। मानव शरीर में गुर्दों की संख्या 2 होती है जो सेम के बीज के आकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है एनीमिया किसकी कमी से होने वाला रोग है। तो एनीमिया वह रोग है जिसमें खून की कमी हो जाती है या लाल रक्त कण की कमी हो जाती है और यह होता है हीमोग्लोबिन की कमी से। अगला क्वेश्चन है प्लेटलेट्स का अन्य नाम क्या होता है। तो प्लेटलेट्स का जो अन्य नाम होता है वो होता है बिम्बाणु। और मानव रक्त में जो प्लेटलेट्स पाई जाती है ये रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। अगर प्लेटलेट्स की कमी आ जाए तो खून बहता रहेगा, रक्त का थक्का नहीं बनेगा। और प्लेटलेट्स की जो कमी आती है वो डेंगू बुखार में सबसे अधिक आती है। नेक्स्ट, प्लेटलेट्स का जीवन काल कितने दिन का होता है। तो प्लेटलेट्स का जो जीवन काल होता है वो होता है 5 दिन का। अगला क्वेश्चन है गर्भनाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो गर्भनाल को जो अन्य नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है प्लेसेंटा के नाम से। अगला क्वेश्चन डॉल्फिन का समूह क्या कहलाता है। तो डॉल्फिन का जो समूह कहलाता है वो पॉड कहलाता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन कहलाता है डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन कहलाता है। किस रोग में मांसपेशी लटककर हाथ पैर पतले हो जाते हैं। तो वह रोग जिसमें मांसपेशी तो लटक जाती है और हाथ पैर पतले हो जाते हैं वो रोग होता है क्वाशीओरकर, जो प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। पुरुष प्रजनन अंग जो मूत्र और शुक्राणु का निर्माण मार्ग है तो वो होता है मूत्र मार्ग। अगला क्वेश्चन कृत्रिम माध्यम से ऊतकों का संवर्धन क्या कहलाता है। तो कृत्रिम माध्यम से ऊतकों का संवर्धन कहलाता है टिश्यू कल्चर। शरीर में लैक्टोजन के बनने में मदद करती है। तो शरीर में लैक्टोजन के बनने में मदद करती है दोस्तों गर्भनाल। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगला क्वेश्चन है फिबुला हड्डी कहां पाई जाती है। तो फिबुला हड्डी जो पाई जाती है ये टांग में पाई जाती है। ऑप्शन ए सही आंसर है। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है। तो इस स्त्रियों की जो नसबंदी कहलाती है वो कहलाती है ट्यूबेक्टोमी। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है। तो पुरुषों की जो नसबंदी कहलाती है वो कहलाती है वैसेक्टोमी। नेक्स्ट, प्रथम परखनली शिशु का क्या नाम था। तो प्रथम परखनली शिशु का जो नाम था वो था लुइस। इंसुलिन क्या है। इंसुलिन एक जंतु या पशु हार्मोन है जिसकी कमी से डायबिटीज रोग हो जाता है। इंसुलिन की खोज 1921 ईस्वी में बैटिंग और बेस्ट ने की थी, यह भी आपको याद रखना है। और इंसुलिन अग्नाशय की बीटा कोशिका से निर्मित हार्मोन है। ऑप्शन बी सही आंसर है। महिलाओं में गर्भाशय की संख्या कितनी होती है। तो महिलाओं में जो गर्भाशय की संख्या होती है वो 1 होती है। ऑप्शन ए।
वृको यानी गुर्दों की कुसंक्रिया के फलस्वरूप रक्त में एकत्रित हो जाता है। तो रक्त में क्या इकट्ठा हो जाता है अगर गुर्दे में कुछ खराबी आ जाती है? तो ऑप्शन बी यूरिया। और इस यूरिया के इकट्ठा हो जाने को क्या कहा जाता है? तो यूरेमिया कहा जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। ह्यूमरस अस्थि कहां पाई जाती है? तो ये अस्थि पाई जाती है ऊपरी भुजा में। ऑप्शन बी सही आंसर है। भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालना तथा भ्रूण को पोषक प्रदान करना कौन सा ऊतक करता है? तो मां के रक्त से भ्रूण को जो पोषण देता है वो देता है प्लेसेंटा, और यही पोषक अपशिष्टों को बाहर भी निकालता है। तो प्लेसेंटा ऊतक सही आंसर है। कौन सा अंग वसा का भंजन करके कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? तो वह अंग जो वसा का भंजन करके कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है वो होता है यकृत। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसका वजन 1.5 से 2 किलोग्राम होता है। प्रथम एंटीबायोटिक क्या है? तो प्रथम एंटीबायोटिक है दोस्तों पेनिसिलिन, जो एक कवक था। ऑप्शन सी। और प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? तो ये की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। हीमोडायलिसिस के दौरान रक्त में थक्का बनाने हेतु क्या मिलाया जाता है? हीमोडायलिसिस के दौरान रक्त में थक्का बनाए जाने हेतु मिलाया जाता है हिपेरिन। गर्भाशय का अन्य नाम क्या होता है? तो गर्भाशय का अन्य नाम होता है यूट्रस। अगला क्वेश्चन, रक्त जमने में किस तत्व की भूमिका होती है? तो रक्त जमने में जो तत्व की भूमिका होती है वो होती है कैल्शियम की। नर और मादा युग्मकों के युग्मन का प्रक्रम क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों निषेचन। युग्मनज कहां विकसित होता है? तो युग्मनज जो विकसित होता है वो होता है भ्रूण में। नेक्स्ट, निंद्रा रोग का वाहक है? तो निंद्रा रोग जो होता है दोस्तों वो जीवाणु के द्वारा होता है, और इस रोग का जो वाहक होता है वो होता है सीसी मक्खी। नेक्स्ट है, कौन बड़ी वसा गोलिकाओं के आकार को संकुचित करता है? तो बड़ी वसा गोलिकाओं के आकार को जो संकुचित किया जाता है वो पित्त के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा, और मैं आशा करता हूँ क्वेश्चंस आपको अच्छे समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।